वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जब भी इस चैनल के ऊपर मैं बात करता हूँ वेल्थ क्रिएशन की, तो हमेशा मैं आपको इंडिकेट करता हूँ कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन की तरफ जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देखनी चाहिए, अपना विजन बड़ा रखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंग्लिश का वर्ड है कि बल्कि फ्रेज़ है जिसमें हम कहते हैं ईज़ी कम और ईज़ी गो। ईज़ी कम ईज़ी गो का मतलब ये है कि जितना जल्दी कोई चीज़ आती है उतनी जल्दी चली जाती है। तो ये मेक श्योर करें कि जब भी आप लॉन्ग टर्म सोचें, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का सोचें। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, और उसके मैं कुछ यूज़ केसेस भी बताऊँगा कि हमें क्विक काम करना है और क्विक ट्रेडिंग करनी है। तो देखें, ये ट्रेडिंग की जो बात होती है ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, ये सिर्फ़ ट्रेड होता है। आज मैं आपको कुछ टूल्स दिखाऊँगा ट्रेडिंग के, जिसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और उसके यूज़ करने का कुछ रीज़न है, और रिसेंटली कुछ ऐसे यूज़ केसेस आए थे जो मैंने कहा कि आपको भी बताऊँ मैं। अभी जैसे लास्ट टाइम जो ट्रम्प ट्रेड वॉर की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो उसके अंदर जो मेरे अपने इन्वेस्टमेंट्स थी, मैं चाह रहा था कि जल्दी अपने अकाउंट्स को टॉप अप करूँ। बट उसके अंदर जो मेरे मेजर ट्रेडिंग अकाउंट थे या इन्वेस्टमेंट अकाउंट थे, उसके अंदर टाइम लग रहा था। इनफैक्ट इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर तो मुझको 4 दिन लगे इस दफ़ा फंड करने के लिए। ऑल्दो कि नॉर्मली ये 1 दिन के अंदर हो जाता था। तो उस टाइम पर मैंने ये सोचा कि ये जो मैं एक और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम अमाना है, जो मैं अभी आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा अभी इसके बारे में। उसको मैंने उसी वक़्त ट्राई किया, और इससे पहले भी मैंने यूज़ तो किया हुआ था, मुझे पता था, मेरा अकाउंट बना हुआ था, उसमें मैंने फंड किया हुआ था, मैंने उसमें ट्रेड की हुई थी। बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मुझको पता था कि मार्केट बहुत नीचे चली गई है और मैंने थोड़ा-सा पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके अंदर, और मेरा एक्चुअल अकाउंट जो था जो फंडिंग का अकाउंट था, उसमें टाइम लग रहा था उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मैंने कहा इसके अंदर थोड़े से पैसे डाल के मैं इसके अंदर एटलीस्ट जो मुझे पता है कि मैं थोड़ा-सा वेव को टाइम कर सकता हूँ। ऑल्दो कि मैं हमेशा बोलता हूँ टाइमिंग द मार्केट मुश्किल होती है। बट जो मेरे पास एडिशनल कैश था मैं उसको डाल सकता था। वो मैं करता हूँ अपने अमाना की ऐप के थ्रू। सो अमाना की ऐप बेसिकली जो 2 काम बहुत अच्छे करती है, जो मेरे लिए फ़ायदा करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, वो ये है कि एक तो ये ज़ीरो कमीशन है। तो अगर आप कभी भी इसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, चाहे वो आपके कोई क्रिप्टो एसेट्स हों या आपके स्टॉक्स हों या गोल्ड हो या करेंसी पेयर हो, उसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। तो कुछ भी करते हैं इसके अंदर ज़ीरो कमीशन के ऊपर आप करते हैं। दूसरा ये कि जो इसके अंदर फंडिंग होती है वो इंस्टेंट होती है। अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे फंडिंग तो इंस्टेंट फंडिंग होती है, उसमें थोड़े से चार्ज एक्स्ट्रा लगते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने अभी आज तक इसमें बैंक ट्रांसफ़र नहीं किया। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताएँ कि बैंक के अंदर जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके अंदर कितने चार्जेज़ लगते हैं। लेकिन मुझे पता है कि डेबिट कार्ड से जब आप चार्ज करते हैं, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ मिला-मिलू कर आपके 3 टू 3.5% एडिशनल चार्ज लगते हैं। तो वो आप मुझे बता सकते हैं जैसे ही आप फंड करते हैं। बैंक के थ्रू करते हैं, उसमें कितने चार्ज लगते हैं ये ज़रूर मुझे बताएँ। क्या उसमें रेट आता है जो 3.67 का डॉलर का रेट है दिरहम से कन्वर्ट करने के बाद? अच्छा, बाय द वे अमाना आप मल्टीपल कंट्रीज़ से यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ यूएई से बल्कि और कंट्रीज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। सो एज़ आई सेड 2 चीज़ें, एक तो ये कि इसका मुझको फ़ायदा ये हो रहा है कि लेट्स से फ़ॉरेन इंस्टेंट फंड होता है, अगर मार्केट ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले लिया है, लेट्स से किसी दिन 8% डाउन हो गई है, तो मैं यहाँ पर बहुत आराम से अपना इसमें पैसे फंड कर सकता हूँ और इमीडिएटली ट्रेड कर सकता हूँ। इसी तरह से दूसरा ये है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो इसके अंदर 0% कमीशन है। बाकी जितने भी आपको अकाउंट्स मिलेंगे उसमें $1 टू $4 के दरमियान का आपको कमीशन देना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने इन 4 मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स को, इंटरैक्टिव ब्रोकर, सर्वा, अमाना और बराका, इन तीनों को कंपेयर भी किया है। उसका लिंक मैंने लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम नाउ कमिंग बैक टू अमाना, मैं उसकी ऐप में भी जाता हूँ और उसमें आपको थोड़ा-सा इंटरफ़ेस बताता हूँ उसका। और अगर आपने मेरा रेफ़रल कोड यूज़ करते हैं, जो कि लिंक में मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, उससे आपको $100 का ट्रेडिंग बोनस भी मिलेगा, अगर मेरे रेफ़रल कोड को यूज़ करते हुए आप अपना अकाउंट खोलते हैं। तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएँगी, वो आप जाके देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ऐप, इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लें। सो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, मेरा आपको यहाँ पर इस वक़्त बैलेंस नज़र आ रहा है, $821 का बैलेंस है, जिसमें ऑलमोस्ट 1 आज के दिन का 1.3% का प्रॉफ़िट है। मैंने अभी अपनी सारी पोज़ीशंस क्लियर कर ली थी। अगर आप पीछे जाके देखेंगे, तो टॉप ऑर्डर्स के अंदर आता है या पोर्टफ़ोलियो के अंदर, एक्टिविटी के अंदर आपको नज़र आएगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट और बिटकॉइन यहाँ पर सेल किया है। नॉमिनल से रिटर्न था, लेकिन मैंने इसको अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी, वो मैंने कर दी है। ये जस्ट टू शो आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये एक कोई इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। चाहे आप मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करता, बट टू टेस्ट द ऐप, और दूसरा ये कि मुझको थोड़ा सा इसके अंदर अगर मुझे पता हो कि मैं थोड़ा बहुत टाइम कर सकता हूँ, तो जस्ट फॉर फन इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन ये
फ़न मेरे लिए फ़न हो सकता है आपके लिए फ़न ना हो, आपके लिए बहुत सीरियस काम हो, तो आप उसको उसी हिसाब से करें। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि अपने फ़न मनी से ऊपर के पैसे ट्रेडिंग के साथ आप करें। अच्छा, इस ऐप का फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने 2 फ़ायदे तो आपको बताए ना कि इसके अंदर आप 0% ट्रेड कर सकते हैं, ज़ीरो फ़ीस के साथ ट्रेड कर सकते हैं और दूसरा ये कि इंस्टेंटली फंड कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इंडिसेस मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के ईटीएफ्स मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप जाएँगे तो डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पर स्टॉक्स के जो जो टिकर सिंबल्स हैं वो नज़र आएँगे। क्रिप्टोज़ में जाएँगे तो क्रिप्टो के अंदर आपको बहुत सारे क्रिप्टोज़ नज़र आएँगे। करेंसी पेयर्स के अंदर मिल सकते हैं आपको, कमोडिटीज़ के अंदर मिल सकते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पर आपको गोल्ड नज़र आ रहा है। इसके अलावा सिल्वर नज़र आ रहा है, इसके अलावा ईटीएफ्स नज़र आएँगे आपको डिफरेंट किस्म के। इसके अलावा आपको यहाँ पर मटीरियल्स नज़र आएँगे जिसके अंदर यू नेम इट, आपको हर तरह की चीज़ें नज़र आएँगी। एनर्जी के स्टॉक्स नज़र आएँगे, इसके अंदर हेल्थ केयर के स्टॉक्स नज़र आएँगे, फिर टेलीकॉम आएगी, फाइनेंशियल्स आएँगे, यूटिलिटीज़ आएँगी, सिक्लिकल्स आएँगे, डिफेंसिव यू नेम इट और हर तरह की चीज़ें आएँगी। इसमें रियल एस्टेट के रीट्स भी आपको नज़र आएँगे। एंटरटेनमेंट के अंदर भी आपको मल्टीपल स्टॉक्स नज़र आएँगे। इस तरह की सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स नज़र आएँगे। सो यू नेम इट, आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएँगी, लेकिन इसमें ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ट्रेड अगर आपको करनी है तो अपने हिसाब से सोचें। जैसे मैं अच्छा, ये तो चीज़ें मैंने इसमें बता दी ना, इसके अलावा आपको इसमें रीजनल स्टॉक्स भी नज़र आएँगे। तो फ़र्ज़ करें मुझे एमआर के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो एमआर का स्टॉक क्योंकि अभी मार्केट तो बंद हुई हुई है, बट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एमआर के अंदर एमआर डेवलपमेंट जो जो स्टॉक है ये 2 आपको नज़र आएँगे। एक तो लेवरेज्ड नज़र आएगा और दूसरा एक रेगुलर एमआर का स्टॉक नज़र आएगा। तो मैं अगर नॉर्मल स्टॉक के अंदर जाऊँ तो इस वक़्त 13.6 दिरहम्स का स्टॉक की प्राइस नज़र आ रही है। अगर मैं इसको बाय करने जाऊँगा, so it would say trading in this market is currently closed. However, if you want to place however, you can place pending orders. अच्छा, इसमें यहाँ पर लेवरेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो इलेक्ट्रिक का एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसमें नन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको टैप कर देंगे तो 2x लेवरेज मिल जाएगा। लेवरेज ट्रेडिंग ना करें। आई वुड नॉट सजेस्ट कि किसी भी तरह से आप लेवरेज ट्रेडिंग करें अगर आप नए ट्रेडर हैं, आपको नहीं पता कि लेवरेज ट्रेडिंग कैसे होती है। सो अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप एमआर के स्टॉक, मैंने पहले लिया हुआ है एमआर का स्टॉक और बिल्कुल अच्छे रेट्स मुझे मिले थे क्योंकि दिरहम और यूएसडी की कन्वर्जन होती है, तो उसके थ्रू आप एमआर के स्टॉक्स और इसी तरह से जो सऊदी के स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन एज आई सेड, क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी कि अगर मैं बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो फ़र्ज़ करें मैं बिटकॉइन के अंदर जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा, हाँ, बिटकॉइन यूएसडी इसमें जाता हूँ 96.67 96 के करीब का मुझे रेट मिल रहा है। मैं बाय करने जाऊँगा तो ये रेट बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। मैं अगर किसी और ऐप के थ्रू जाऊँगा तो हो सकता है मुझे इतना अच्छा रेट ना मिले। यहाँ पर इस वक़्त लेवरेज नहीं है, अगेन मैं लेवरेज करना चाहूँगा तो 2x लेवरेज आपको मिल सकता है। अगेन लेवरेज पे ना जाएँ तो बेहतर है। सो इसके अंदर जब भी बाइंग आप करेंगे या सेलिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको ज़ीरो कॉस्ट आएगी। दीज़ आर द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। बट एट द सेम टाइम एक कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, जैसे अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर जाएँगे और पोर्टफोलियो में नहीं, आप वॉच लिस्ट के अंदर जाएँगे। वॉच लिस्ट के अंदर आपको माय वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, बट पॉपुलर वॉच लिस्ट के अंदर आप अगर जाएँगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सारे सिंबल जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं टॉप के, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सिंबल नज़र आ रहा है। ये आपको डायरेक्ट लेवरेज के ऊपर लेके जाएगा और लेवरेज के अंदर मैं नहीं, अब देखें ये जो गोल्ड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट है वो 20x लेवरेज पे जा रही है। इट इज़ वेरी डेंजरस अगर आप लेवरेज के थ्रू ट्रेड करते हैं। अगर लेवरेज हटा देते हैं तो फिर आप इसके अंदर लेवरेज हटा ही नहीं सकते। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि कुछ चीज़ों में लेवरेज नहीं हटा सकते। तो उसके लिए क्या करना है, आपको गोल्ड कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर नॉन लेवरेज स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और गोल्ड कैसे करना है, तो मैं कहूँगा कि आप जीएलडी का ईटीएफ बाय करें अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो जीएलडी का ईटीएफ आपको यहाँ नज़र आ रहा है, नॉन लेवरेज में जाएँ आप, यहाँ पर बहुत आराम से बाय कर सकते हैं। ना उसमें लेवरेज, और अगर लेवरेज करना चाहेंगे भी तो सिर्फ 2x लेवरेज मिलेगा आपको। सो जब भी कोई स्टॉक या क्रिप्टो या करेंसी पेयर लें तो उसमें मेक श्योर करें लेवरेज ना हो। लेवरेज होता क्या है? लेवरेज बेसिकली होता ये है कि आपके पास $10 पड़े हैं, आपने कहा कि यार मुझे 2x लेवरेज चाहिए तो मुझे $20 मिल जाएँगे। यानी कि आपको आपकी जो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिस इस केस के अंदर अमाना है, ये आपको $10 एडिशनल दे रहा है। इसी तरह से अगर आपके पास $100 हैं तो आपको 2x लेवरेज के ऊपर $200 मिल जाएँगे, यानी कि 100 प्लस 100 तो $200 मिल जाएँगे। जहाँ पर आपने 20x लेवरेज देखा था जो कि गोल्ड प्राइस में एक्चुअल में मिल रहा था आपको, गोल्ड प्राइस यूएसडी पेयर के अंदर 20x लेवरेज मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $100 हैं तो आपको $2000 मिल जाएँगे। सो अगेन दैट इज़ वेरी
डेंजरस बिकॉज़ अगर प्राइस थोड़ी-सी ऊपर जाती है तो आपको थोड़ी-सी ऊपर प्राइस के ऊपर चले जाएँगे आप, और थोड़ी-सी नीचे जाती है तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ज़ीरो हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग, अगर आपने लेवरेज इससे पहले नहीं किया तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने लेवरेज किया और फिर बाद में कोई नुकसान हो गया, तो आप हो सकता है स्टॉक मार्केट ही छोड़ दें बिल्कुल। सो मेक श्योर करें, इस वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी है कि आप लोगों को थोड़ा-सा एजुकेट कर सकूँ कि हर चीज़ में हाथ डालना ज़रूरी नहीं होता, अगर आप नए-नए किसी चीज़ में किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इट्स ईज़ियर टू टू फाइंड आउट थिंग्स विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ रिस्क। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो ऐप अच्छी है, ऐप के अंदर आपको जितनी फ्लुएंट ऐप है ये, मतलब इसके अंदर मुझको कोई मसला नहीं होता, कभी हैंग नहीं होती, कभी कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। ये बहुत ज़बरदस्त है, इंटरफ़ेस बहुत अच्छा है इसका। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग की आप इसी तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर रेगुलेशंस की बात करें तो रेगुलेशन के अंदर जो यूएई के अंदर ये डिफरेंट एंटिटीज़ के साथ रेगुलेटेड है। मैं बल्कि इनका अभी दुबई आए 103.8 के ऊपर इनका ऐड भी देख रहा था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि ये एससीए जो कि यूएई के अंदर है, और एलएफएसए जो कि मलेशिया में है, उन 2 एंटिटीज़ के थ्रू रेगुलेटेड हैं। तो रेगुलेशंस मेरे ख़्याल से ठीक हैं, बट एज़ आई सेड बिफोर, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अमाना को यूज़ नहीं करता। हालाँकि अमाना में और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर्स हैं। अगर मैं आपको लेके जाऊँ इसके अंदर, लेट्स से इसके अमाना के पोर्टफ़ोलियो के अंदर, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा अमाना इन्वेस्ट। तो अमाना इन्वेस्ट के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, बिल्ड योर ओन पोर्टफ़ोलियो। इसके अंदर यूएस के स्टॉक्स के डिफरेंट किस्म के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरह से मीना स्टॉक्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। के टॉप क्रिप्टो ऑप्शन मिलेंगे। यूएस के स्टॉक्स के अंदर शरिया ईटीएफ्स अलग मिलेंगे, कंज़र्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, और उसको ऑटो पे भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी नाइस ऐप, बट फॉर मी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास डिफरेंट और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ट्रेडिंग के लिए मैं हमेशा अमाना को प्रेफ़र करता हूँ बिकॉज़ ऑफ़ द ऐप्स इंटरफ़ेस और बहुत सारी और चीज़ों की वजह से। सो और हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ ये कि अभी तो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा था, बट मैं कभी भी कोई इस तरह का डिविडेंड ईटीएफ लेता हूँ, और ये उनके लिए भी अच्छा है जो कि यूएई में नहीं है और यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या लेट्स से मैं सऊदीया में नहीं हूँ और सऊदीया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अमाना के थ्रू जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे उसका डिविडेंड भी मिलेगा। सो इन शॉर्ट, इट इज़ अ वेरी गुड ऐप। अगर आपको किसी मार्केट का एक्सेस नहीं है, उस मार्केट को एक्सेस करने के लिए इस ऐप को यूज़ करने के लिए बहुत आराम से ये काम कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी ऐप है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली फंड करना है तो आपको बहुत आराम से इंस्टेंटली फंडिंग का ऑप्शन मिल सकता है। अगर आपको ज़ीरो ट्रेडिंग पे काम करना है तो ज़ीरो ट्रेडिंग, ज़ीरो कॉस्ट टू यू, आपको एक ऑप्शन मिल सकता है किसी भी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने का। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। इस ऐप को आप यूज़ करें, कमेंट में बताएँ कि आप अगर अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। या इससे पहले मैंने जो वीडियोज़ बनाई थी या इसका जो कंपैरिज़न दिया था डिफरेंट और ऐप्स के साथ, उसका आपको कोई उसमें कोई आपको पॉइंट है जो आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएँ, ताकि नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं उसका ज़िक्र करूँ। मेरी कम्युनिटी है जिसके अंदर हम लोग बात करते रहते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, उसके ऊपर भी आप आ सकते हैं और उसमें भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। एक पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, उसमें भी जा सकते हैं। मेरा एक न्यूज़लेटर भी है जिसके अंदर आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने आप को सराउंड करें अच्छे लोगों के साथ, अपने आप को सराउंड करें पॉजिटिव लोगों के साथ। मेरी कम्युनिटी का पर्पज़ ही यही है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं या न्यूज़लेटर है उसके अंदर मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहता हूँ, ताकि मेरा भी एक प्रोग्रेस, मेरी भी अपनी प्रोग्रेस होती रहे और बाकी जो लोग हैं उनकी भी प्रोग्रेस हो, और एक नेटवर्क इफ़ेक्ट बने जिससे ओवरऑल हम आगे बढ़ सकें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि कैसे आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी बात करता हूँ, तो उसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में तो किस तरह से आपको फ़ायदा होता है, यहाँ पर उस वीडियो, बल्कि मैंने उस एक प्रॉपर्टी के अंदर गए थे जिसका 1.5 साल पहले हमने एक रिव्यू किया था, उसके ऊपर हमने जब हैंडओवर हो रहा था तो उसकी एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया है। इसी तरह से मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट की थी मुदस्सिर के साथ, अमेजिंग पॉडकास्ट थी 3 घंटे की, और ज़रूर जाके देखें आप उसको, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, इफ़ यू नीड सम मोटिवेशन। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।